ये भी आई है कि 5,291 पद जो कि शिक्षकों के भरे जाने थे शिक्षा विभाग में, इसे लेकर भी इंतजार बढ़ गया है। कारण इसका यही है, जब कैबिनेट ने मंजूरी दी थी इन पदों को भरने के लिए तो शर्त ये लगाई थी कि शिक्षा विभाग को कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से भी इसके लिए मंजूरी लेनी होगी। और कार्मिक विभाग ने स्पष्ट तौर पर ये लिखकर दे दिया है कि जब तक नए भर्ती नियम नोटिफाई नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तब तक ये भर्तियां नहीं की जा सकती है। तो इस वजह से शिक्षा विभाग भी अभी इंतजार में बना है। हालांकि कुल मिलाकर अब ये 6,000 के करीब पद भरे जाने हैं, क्योंकि 5,291 पदों को भरने की जब मंजूरी दी गई थी तो इससे पहले ही कुछ एक पदों को लेकर ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में ये 6,000 के करीब पद हो गए हैं। हालांकि दूसरी ओर बात करना चाहेंगे उन पोस्ट कोड्स को लेकर जिनका इसी हफ्ते रिजल्ट घोषित हो सकता है, तो ये वही पोस्ट कोड है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। लोक सेवा आयोग में पूरी तरह से हलचल अभी फिलहाल इस प्रक्रिया को लेकर नजर आ रही है। इसी हफ्ते ये रिजल्ट घोषित होने वाले हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि कब तक इसका प्रोसेस शुरू हो पाएगा और जो अन्य पोस्ट कोड पेंडिंग रह रहे हैं इनके लिए प्रक्रिया कब तक यहाँ शुरू होती है। आंदोलन से जुड़ी, क्योंकि अगले कल ही ये बेरोजगार युवा पहुंचने वाले हैं और सचिवालय का घेराव करेंगे, इस तरह की चेतावनी इनकी ओर से दी जा रही है। 3 बड़ी मांगे ये उठा रहे हैं। हालांकि देखिए, एक तो मुख्य मांग है कि रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए रुकी हुई भर्तियों का। हालांकि 8 पोस्ट कोड्स का रिजल्ट जल्दी घोषित हो सकता है इसी हफ्ते में, जिनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। लोक सेवा आयोग में काफी ज्यादा हलचल अब रिजल्ट घोषित करने पर नजर आ रही है, क्योंकि सीएम सुक्खू की ओर से भी इस तरह के आदेश जारी हो गए थे लोक सेवा आयोग को कि सारा कामकाज छोड़कर पहले ये रिजल्ट ही घोषित कर दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल अब अभ्यर्थियों की ओर से ये बना हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जिन पोस्ट कोड में पूरी नहीं हुई उसे लेकर कब आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पाई है कि लोक सेवा आयोग की ओर से ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी या फिर किसी और एजेंसी को ये जिम्मा अब यहाँ सौंपा जाएगा। हालांकि संभावना अभी तक यही बनी हुई है कि लोक सेवा आयोग को ही उन पोस्ट कोड्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिनमें अभी तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया था। तीसरी बड़ी बात ये है कि जो विजिलेंस जांच के दायरे में अभी तक पोस्ट कोड्स चल रहे हैं उसे लेकर भी कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है। दरअसल इन बेरोजगार युवाओं की ओर से सवाल अब ये बड़ा उठाया जा रहा है कि आखिरकार कब तक ये विजिलेंस जांच इसी तरह से जारी रहेगी। यदि जांच जारी रखनी है तो अच्छी बात है, लेकिन जो कल्प्रिट्स नहीं है उनके लिए रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जो इसमें गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें सजा सुनाई जाए। इस तरह का सोल्यूशन अपनी ओर से देना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में अभी तक देखिए क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। एक तो उन केसेस में जो कि विजिलेंस जांच में है, और दूसरे वो पोस्ट कोड जिनमें अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आखिरकार ये प्रोसेस कब तक शुरू किया जाएगा, क्या आयोग की ओर से ही शुरू होगा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए इस डिमांड को लेकर अगले कल सचिवालय का घेराव करने के लिए, एक तरह से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठने के लिए ये अभ्यर्थी शिमला पहुंच रहे हैं। फिलहाल इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी काफी अभ्यर्थियों को ये निमंत्रण भेजा है, एक तरह से आवेदन करना चाहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ सचिवालय के बाहर जुट सके, तो इसके लिए सभी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन जो इसके अलावा ये मांग उठाने वाले हैं, ये कर्मचारी चयन आयोग को लेकर रखेंगे कि जल्दी ही इसे फिर से बहाल किया जाए। हालांकि कमेटी इसके लिए तैयार की गई है, 5 सदस्यीय कमेटी, जिन्हें ये कार्य बिल्कुल यहाँ सौंपा गया है कि जल्दी ही दोबारा से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली तैयार करनी है। इसे लेकर रिपोर्ट्स और फैक्ट्स पर भी अभी स्टडी की जा रही है इसी कमेटी की ओर से। दरअसल अब यहाँ कोशिश ये हो रही है कि जब नए सिरे से कार्यप्रणाली तैयार की जाए तो पारदर्शिता आयोग में बनी रहनी चाहिए। आने वाले समय में फिर इस तरह की धांधियां सामने ना आए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ स्टडी की जा रही है और तरह तरह की रिपोर्ट्स भी जुटाई जा रही है। तो थोड़ा सा इंतजार अभी इसमें और करना होगा, क्योंकि फिलहाल इस पर भी एक तरह से अभी क्लैरिटी तो देखिए नहीं मिल पाई है कि जो कर्मचारी चयन आयोग की नई कार्यप्रणाली है ये कब तक बहाल हो पाती है, कब तक ये नई कार्यप्रणाली यहाँ पर तैयार हो पाएगी। तीसरी बड़ी बात इन्होंने नई भर्तियों को लेकर रखी है। देखिए, ये तीसरी डिमांड उठाने वाले हैं कि जल्दी ही नई भर्तियों का शेड्यूल भी जारी किया जाए। लेकिन इस बात को लेकर हम पहले भी आपको क्लैरिटी दे चुके हैं कि जब तक यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के नए भर्ती नियम तैयार नहीं हो जाते हैं, नए सिरे से ये नोटिफाई नहीं होते हैं, तब तक नई भर्तियों का शेड्यूल जारी हो ये काफी मुश्किल सा लग रहा है। और यहाँ इन अभ्यर्थियों की ओर से हालांकि डिमांड ये भी उठाई जाएगी कि बहुत सारे बेरोजगार युवा अब नई भर्तियों के इंतजार में हैं कि कब तक ये नए पद विज्ञापित होते हैं, लेकिन
इंतजार इसे लेकर भी करना होगा। तो कुल मिलाकर ये 3 डिमांड्स को लेकर कल शिमला पहुंचने वाले हैं। पहले सीएम सुक्खू से मिलेंगे, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन्हें मिलता है तो अच्छी बात है, अगर फिलहाल इसी तरह से कोई हाँ ना में इन्हें जवाब दिया जाता है, यानी कि एक तरह से नेगेटिव रिप्लाई इन्हें सीएम सुक्खू की ओर से मिलता है, तो फिर वहीं पर यह सत्याग्रह आंदोलन अपना शुरू कर देंगे। इस तरह की चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है। तो जल्दी ही हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को बहाल किया जाए, पहली मांग ये रखेंगे। दूसरी मांग इनकी ओर से यही है कि पेंडिंग रिजल्ट घोषित किए जाए, क्योंकि अभ्यर्थी काफी ज्यादा इंतजार में बने हैं अपनी अपनी नौकरियों को लेकर। और तीसरी मांग ये नई भर्तियों को लेकर करने वाले हैं कि जल्दी ही नए पद भी विज्ञापित किए जाए। लेकिन अभी इसमें एक बीच में जो बड़ा पेच फंसा है वो यही है कि नए भर्ती नियम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अभी तैयार हो रहे हैं। जब तक ये तैयार नहीं होंगे तब तक नई भर्तियां भी नहीं शुरू की जा सकती हैं। एक तरह से प्रोसेस शुरू करना असंभव है। तो ये देखिए कुछ एक जानकारियां रुके हुए